वेलकम टू यूट्यूब चैनल जीके जीएस विथ मनीष सर। आज 23 फरवरी 2024 है और आज की जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर होंगी वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिलेगा जिसका लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो आइए शुरू करते हैं आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर। आज का पहला प्रश्न है, विश्व में सड़क नेटवर्क के मामले में कौन सा देश प्रथम स्थान पर है? तो अमेरिका है विश्व में सड़क नेटवर्क के मामले में प्रथम स्थान पर और दूसरे स्थान पे अपना प्यारा देश भारत है दोस्तों। तो प्रथम स्थान पे कौन है? अमेरिका। और दूसरे स्थान पे कौन है साथियों? तो भारत है सड़क नेटवर्क के मामले में। अगला प्रश्न हमारा है, हाल ही में किस राज्य ने कछुआ संरक्षण रिजर्व स्थापित करने की घोषणा की है? तो उत्तर प्रदेश ने साथियों अभी हाल ही में कछुआ संरक्षण रिजर्व स्थापित करने की घोषणा की है। अब उत्तर प्रदेश ने किया है तो यह कछुआ संरक्षण रिजर्व कहां पर स्थापित किया जाएगा? तो याद रखना, घाघरा नदी की सहायक नदी सरजू नदी के किनारे गोंडा जिले में यह कछुआ संरक्षण केंद्र स्थापित किया जाएगा दोस्तों। किस जिले में किया जाएगा? गोंडा जिले में। साथियों अब उत्तर प्रदेश, तो उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? योगी आदित्यनाथ। उत्तर प्रदेश के गवर्नर कौन है? आनंदीबेन पटेल। यहां पर राज्यसभा 31 है और लोकसभा 80 है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, पिलभित राष्ट्रीय उद्यान और अमानगढ़ बाघ रिजर्व किस राज्य में है? तो उत्तर प्रदेश में है। भारतीय चीनी तकनीकी संस्थान कानपुर में है। भारतीय दलहन शोध संस्थान ये भी कानपुर में है और कानपुर है गंगा नदी के किनारे। स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया सिडबी का हेडक्वार्टर कहां है? तो लखनऊ में है और सिडबी की स्थापना हुई थी 2 अप्रैल 1990 को दोस्तों देखो, वंदे भारत, नमो एक्सप्रेस और अमृत भारत एक्सप्रेस की सुविधा पाने वाला देश का पहला राज्य उत्तर प्रदेश बना है। अयोध्या जंक्शन रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर अयोध्या धाम जंक्शन कर दिया गया है दोस्तों और अयोध्या है सरयू नदी के किनारे। अगला प्रश्न हमारा है, जनजाति उत्सव समकाका सरलामा जात्रा कहां आयोजित किया गया है? तो ये आयोजित किया गया है तेलंगाना में। साथियों याद रखना, समकाका सरलामा जात्रा ये जनजाति उत्सव है और ये आयोजित किया गया है तेलंगाना में। अब दोस्तों ये तेलंगाना में आयोजित किया गया है तो तेलंगाना से क्या क्या महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं आपके एग्जाम के लिए? तो देखो, तेलंगाना जो है ये भारत का 29वां राज्य है स्थापना के अकॉर्डिंग और इसकी स्थापना हुई थी 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से। ये मैप साथियों दिख रहा होगा आपको, देखो ये नीचे वाला जो साथियों दिख रहा है जो मैंने ब्लू कलर में आपका कलर किया है ये आपका आंध्र प्रदेश है और इसके ऊपर ये तेलंगाना है। पहले ये पूरा एरिया साथियों क्या था? आंध्र प्रदेश था, लेकिन 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का विभाजन हो गया और तेलंगाना भारत का 29वां राज्य बन गया 29 जून 2014 को स्थापना के अकॉर्डिंग। अभी भारत में 28 राज्य है। क्यों? क्योंकि जम्मू कश्मीर साथियों पहले राज्य था जो अब यूनियन टेरिटरी हो चुका है। देखो, तेलंगाना के मुख्यमंत्री कौन है? अनुमुला रेवंत रेड्डी। तेलंगाना में राज्यसभा सीट 7 है, लोकसभा सीट 17 है, विधानसभा सीट 119 है और विधान परिषद सीट 40 है। साथियों तेलंगाना के पड़ोसी राज्य कौन कौन से हैं? तो महाराष्ट्र, कर्नाटक, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश। कवाल वन्यजीव अभ्यारण्य, अमराबाद बाघ रिजर्व, कसु बर्मानंद रेड्डी राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है? तो तेलंगाना में है। पाक कला का शहर हैदराबाद को कहा गया है। नागार्जुन सागर बांध कृष्णा नदी पर है दोस्तों। किस नदी पर है? नागार्जुन सागर डैम, तो कृष्णा रिवर पर है। और साथियों चार मीनार, ये चार मीनार का निर्माण करवाया गया था कुली कुतुब शाह के द्वारा जो हैदराबाद में है। ये आपको इमेज में दिख रहा होगा, यही दोस्तों है चार मीनार जिसका निर्माण किसने करवाया था? तो कुली कुतुब शाह ने करवाया था। हुसैन सागर झील हैदराबाद में है। साथियों हिमायत सागर और सरोवर नगर झील ये भी हैदराबाद में है और हैदराबाद मूसी नदी के किनारे है। राजीव गांधी अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम और राजीव गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा हैदराबाद में है। मिर्गवनी राष्ट्रीय उद्यान तेलंगाना में है। कोंडा पोचंपा सागर परियोजना गोदावरी नदी पर है। कालेश्वरम परियोजना गोदावरी नदी पर है। समकाका सागर सिंचाई परियोजना गोदावरी नदी पर है दोस्तों। साथियों
तेलंगाना के गवर्नर कौन है? तो तमिलसाई सौंदरराजन है। और मुख्यमंत्री कौन है? अनुमुला रेवंत रेड्डी। दोस्तों, कल मैंने आपको 2800 राज्यों के मुख्यमंत्री के बारे में बताया था पिछले क्लास में आपको, जिसका पीडीएफ भी मैंने टेलीग्राम पे अपलोड कर लिया है। तो उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां से आप ज्वाइन कर लेना और मुख्यमंत्री को साथियों पूरा रिवीजन कर लेना, क्योंकि एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं मुख्यमंत्रियों के बारे में। तो अगला प्रश्न हमारा है, अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाने हेतु हिमालयन बास्केट किस राज्य ने लॉन्च किया है? साथियों, हिमालयन बास्केट क्या है? तो ये अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए यह लॉन्च किया गया योजना उत्तराखंड गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया है। उत्तराखंड साथियों, उत्तराखंड गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो उत्तराखंड की राजधानी क्या है? देहरादून। उत्तराखंड के गवर्नर कौन है? गुरमीत सिंह। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कौन है? पुष्कर सिंह धामी। यहाँ पे राज्यसभा 3 है और लोकसभा 5 है। साथियों, उत्तराखंड की स्थापना कब हुई थी? 9 नवंबर 2000 को। और यह साथियों स्थापना के अकॉर्डिंग 27वें स्थान पर है। 28वें स्थान पर स्थापना के अकॉर्डिंग कौन है? झारखंड। और 29वें पे कौन है? तेलंगाना। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, इसका नाम दोस्तों बदल दिया गया है और इसका नाम कर दिया गया है रामगंगा नेशनल पार्क, जो है उत्तराखंड में। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है कि यह भारत का सबसे पुराना नेशनल पार्क है। देखो, भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, जिसका पुराना नाम हैली नेशनल पार्क था और इसकी स्थापना हुई थी 1936 में। यह राष्ट्रीय उद्यान के बीचों बीच से रामगंगा नदी निकलती है। अब देखो दोस्तों, रामगंगा नदी, वैसे अगर आपके एग्जाम में पूछ लिया जाए कि रामगंगा रिवर निकलती कहां से है, तो याद रखना रामगंगा नदी उत्तराखंड के नैनीताल झील के समीप से निकलती है और उत्तर प्रदेश के कन्नौज की गंगा नदी में जाकर मिल जाती है। अर्थात साथियों, कन्नौज जो है वो गंगा रिवर के किनारे है और कन्नौज को खुशबुओं का शहर भी कहा गया है। साथियों, गंगा नदी उत्तराखंड के गंगोत्री के पास गोमुख हिमानी से निकलती है या गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। कोसी नदी गोसाईथान चोटी के सप्तकोशी से निकलती है और कटिहार के पास गंगा नदी में मिल जाती है। गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में है। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो उत्तराखंड में है दोस्तों, नंदा देवी नेशनल पार्क। फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में है। बिनसर वन्यजीव अभ्यारण्य, केदारनाथ वन्यजीव अभ्यारण्य, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, टिहरी बांध परियोजना भागीरथी नदी पर उत्तराखंड में है। दोस्तों देखो, उत्तराखंड की राजधानी है देहरादून। तो भारतीय पेट्रोलियम संस्थान है देहरादून में। दृष्टि विकलांग हेतु राष्ट्रीय संस्थान है देहरादून में। केंद्रीय वन अनुसंधान संस्थान है देहरादून में। भारतीय सर्वेक्षण विभाग का हेडक्वार्टर कहां है? तो देहरादून में है दोस्तों। लक्ष्मण झूला ऋषिकेश में है। उत्तराखंड के ऋषिकेश में है लक्ष्मण झूला। माउंट बलबाला पर्वत उत्तराखंड में है दोस्तों देखो, लिपुलेख दर्रा, माना दर्रा और नीति दर्रा उत्तराखंड में है। नैनीताल झील, राकेशताल झील, मालाताल झील और देवताल झील उत्तराखंड में है। अगला प्रश्न हमारा है, राष्ट्रीय प्रबंधन दिवस कब मनाया गया है? तो 21 फरवरी को मनाया गया है राष्ट्रीय प्रबंधन दिवस। दोस्तों अब 21 फरवरी को मनाया गया है, तो फरवरी महीने में अब तक कौन कौन से महत्वपूर्ण दिवस मनाए गए हैं? तो भारतीय तटरक्षक दिवस 1 फरवरी, विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2 फरवरी, अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस 4 फरवरी को मनाया जाता है। दोस्तों विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी और कैंसर दिवस का थीम था क्लोज द केयर गैप। सुरक्षित इंटरनेट दिवस 6 फरवरी, एड्स जागरूकता दिवस 7 फरवरी। अरब तेंदुए का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो 10 फरवरी को मनाया जाता है। विश्व दलहन दिवस 10 फरवरी, राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस 10 फरवरी, अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस 15 फरवरी, विश्व हिप्पो दिवस 15 फरवरी। वैश्विक पर्यटन लचीलापन दिवस कब मनाया जाता है? 17 फरवरी को मनाया जाता है। दोस्तों विश्व मानव आत्मा दिवस 17 फरवरी को मनाया जाता है। दोस्तों विश्व पेंगोलिन दिवस 17 फरवरी, छत्रपति शिवाजी महाराज जयंती 19 फरवरी, विश्व सामाजिक न्याय दिवस 20 फरवरी, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 21 फरवरी को मनाया गया है और विश्व चिंतन दिवस, दोस्तों कौन सा दिवस? विश्व चिंतन दिवस मनाया गया है 22 फरवरी को। तो अब तक फरवरी महीने में ये सब महत्वपूर्ण दिवस मनाए गए हैं। अगला प्रश्न आपका है, पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री कौन बनेंगे?
तो शहबाज शरीफ बनेंगे पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति बनेंगे आसिफ अली जारदारी। कौन बनेंगे पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री? तो शहबाज शरीफ। और पाकिस्तान के नए राष्ट्रपति कौन बनेंगे? तो आसिफ अली जारदारी, ये बनेंगे पाकिस्तान के नए राष्ट्रपति। दोस्तों, पाकिस्तान की राजधानी है इस्लामाबाद। साथियों, भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सी रेखा है? तो ये एक प्रश्न का जवाब देना है आपको कमेंट बॉक्स में। दोस्तों, अगला प्रश्न हमारा है भाषा दिवस अमर एकुशी किस देश में मनाया है? साथियों, भाषा दिवस है अमर एकुशी, यह किस देश ने मनाया है? तो यह मनाया है बांग्लादेश ने। दोस्तों, अब बांग्लादेश ने बनाया है तो बांग्लादेश से क्या क्या महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है एग्जाम के दृष्टिकोण से? बांग्लादेश की राजधानी है ढाका। बांग्लादेश की करेंसी क्या है? बांग्लादेशी टाका। बांग्लादेश के प्रेसिडेंट कौन है? मोहम्मद शहाबुद्दीन। और यहाँ के प्राइम मिनिस्टर है शेख हसीना। संप्रीति थल सैनिक अभ्यास जो होता है ये भारत और बांग्लादेश के बीच होता है। बंगबंधु नेशनल स्टेडियम कहाँ है? तो ढाका में है बंगबंधु नेशनल स्टेडियम। दोस्तों, बांग्लादेश के संसद का नाम क्या है? जातीय संसद। और रूपपुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र जो है ये कहां पर है? तो बांग्लादेश में है। दोस्तों देखो, दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अर्थात दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2024। साथियों, आज हम जानेंगे दादा साहब फाल्के पुरस्कार के संबंध में महत्वपूर्ण प्रश्न 2024 के संबंध में। तो देखो, दादा साहब फाल्के पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड जो दिया गया किसे दिया गया? जवान को दिया गया है। और सर्वश्रेष्ठ फिल्म साथियों क्रिटिकस अवार्ड किसे दिया गया है? 12th फेल को दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड दिया गया है शाहरुख खान को जवान मूवी के लिए। और दोस्तों, सर्वश्रेष्ठ वेब सीरीज का अवार्ड दिया गया है फर्जी को। सर्वश्रेष्ठ अंतरराष्ट्रीय फिल्म फीचर बना है ओपेनहाइमर। दोस्तों, सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशक जो बने हैं वो बने हैं अनिरुद्ध रविचंद्रन। किस मूवी के लिए? तो जवान मूवी के लिए। दोस्तों, साथियों, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कौन बनी है? तो रानी मुखर्जी बनी है। किस मूवी के लिए? तो मिसेज चटर्जी बनाम नॉर्वे। नकारात्मक भूमिका में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता कौन बने हैं? तो बॉबी देओल बने हैं एनिमल मूवी के लिए। दोस्तों, नकारात्मक भूमिका में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड जो दिया गया है वो बॉबी देओल को दिया गया है एनिमल मूवी के लिए। और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का अवार्ड जो दिया गया है वो दिया गया संदीप रेड्डी वांगा को। किस मूवी के लिए? तो एनिमल मूवी के लिए। दोस्तों, तो ये था दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2024 के संबंध में महत्वपूर्ण प्रश्न। सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड किसे दिया गया? जवान को दिया गया। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड किसे दिया गया? शाहरुख खान को दिया गया। सर्वश्रेष्ठ वेब सीरीज का अवार्ड फर्जी वेब सीरीज को दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ अंतरराष्ट्रीय फिल्म फीचर का अवार्ड दिया गया है ओपेनहाइमर को। सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशक अवार्ड दिया गया अनिरुद्ध रविचंद्रन को जवान मूवी के लिए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड दिया गया रानी मुखर्जी को मिसेज चटर्जी बनाम नॉर्वे मूवी के लिए। नकारात्मक साथियों यानी कि विलन साथियों, नकारात्मक भूमिका में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड किसे दिया गया? बॉबी देओल को दिया गया एनिमल मूवी के लिए। और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का अवार्ड दिया गया संदीप रेड्डी वंगा को एनिमल मूवी के लिए। और सर्वश्रेष्ठ फिल्म क्रिटिकस अवार्ड दिया गया 12th फेल को। दोस्तों, ये था आज का हमारा महत्वपूर्ण करंट अफेयर। साथियों, प्रत्येक दिन मैं वीडियो के एंड में आपसे 3 प्रश्न करता हूं। मैंने पिछले क्लास में आपसे पहला प्रश्न किया था मेघालय के मुख्यमंत्री कौन है? कोनार्ड संगमा है। दूसरा प्रश्न आपका था महिला कबड्डी लीग 2023 का आयोजन कहां हुआ है? दुबई में हुआ है। तीसरा प्रश्न आपका था अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया गया है? तो 21 फरवरी को मनाया गया है। दोस्तों, आज का आपका 3 प्रश्न है जिसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में। जातीय संसद किस देश के संसद का नाम है? दूसरा प्रश्न आपका है पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री कौन बनी है? और तीसरा प्रश्न आपका है विश्व दलहन दिवस कब मनाया गया है? तो इस तीनों प्रश्न का जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। दोस्तों, ये था आज का हमारा महत्वपूर्ण करंट अफेयर। जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। साथ साथ बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आपको डेली अपडेट मिल सके। धन्यवाद।